गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरिस और अति मन भावन। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही मर मांग लो। सुनी प्रभु बचन जो रिजुग पानी। धरि धीरजु बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर माही। सुगम अगम कही जाति सो नाही। तुम्हि देत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोही निज कृप नाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है। इसी से उसे कहते नहीं बनता है स्वामी। आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई। बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई। तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। सो तुम्हें जानहु अंतर जामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही। मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी है, इसीलिए उसे जानते ही है। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधि। नाथ कहू सती भाऊ। चाहू तुम्हें समान सुत। प्रभु सुन सन कवन दुराऊ। मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। मुझसे भला क्या छिपाना। दे कि प्रेत सुनी बचन अमोले। एवं वस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खो जो कह जाई। नृप तव तनय होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन। मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे। देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को
हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा प्रभु, परंतु सूटी होती डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें ही सुहाई। तुम्हें ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। अस समुझत मन सन से होई, कहा जो प्रभु परवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव अहई, जो सुख पावहि जो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो यह मांगती हूँ हे नाथ, आपके जो निज जान है, निज जन है, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेऊ। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु, सो दशरथ अनिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही जान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सोनी मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, में सो दीन सब संशय नाही। रानी को कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह सब मैंने तुमको दे दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, आवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूड कहे किन को। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्खी क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। अस बरु मांगी चरण गही रहे, एवं मस्तु करुणा निधि कहे। अब तुम्हें मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मानकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनी। होई हऊ अवध बुआल, तब में होब तुम्हार सूत। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा।
इच्छा में नरवेश संवारे, होई हऊ प्रगट निकेत तुम्हारे। अंश नह सहित देह धरि ताता, करी हऊ चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा हे तात। मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, भवतरि हई ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी है माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भाव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भ्रता भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निदाना, अंतर दान भये भगवाना। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अन्यासा, जाई कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कय देशु, सत्य के तुतः बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक का यह देश है जहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। धर्म दुरंदर नीति निदाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु अस ताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल्य अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राज नृप दीना, हरिहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश प्रजा पाले अति वेद विधि।
कतहु नहीं अगलेश मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुआई फिर गई। फिर वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश मात्र भी नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रण धीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हरसाना, अरु बाजे गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ करने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गमागम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन सादिन रप चले बजाई। जह तह परि अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानुमहि पाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करी, बाहुबल निजपुर की न प्रवेशु। अरथ धर्म का मादि सुख से वही समय नरेशु। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भे भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिकव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजाओं के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इनकी सदा सेवा किया करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनाता था।
नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थ न विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। श्री राम जय जय राम। जय लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नरप किए सहित अनुराग। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय ने कछुपल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नरप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टो कामना न थी। राजा बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नरप दीख बराहु, जनु बन दुरेऊ शशि ग्रसी राहु। बड़े विदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवंश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात हय आरो पाए, चकित बिलोकत काने उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमही धर शिखर सम, देख विशाल बराहु। चपरी चले है सुटु की नृप, हाँ की न होई निबाहु। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले उबराह मरुत गति भाजी। तुरत की नरप सर संगाना, मही मिल गयऊ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले उसंग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिपता हुआ भाग जाता है और राजा भी क्रोध के वंश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयऊ दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाजी निमाहु।
अति अकेल बन विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजई नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभा नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगम देख नृप अति पछिताई, फिरे महाबन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेत छिन्न क्षुद्रित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नरपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृप लीन चढ़ाई, समर सैन तजी गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ नग्रह मन बहुत गलानी, मिलान राजही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बहुत गलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋष उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि ते सब तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउत रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महा मुनि जाना। उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर ने कयु निज नामा। राजा प्यास होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उस महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित बिलोकित ही, सर बरुदीन देखाई। मज्जन पान समेत हय कीन नरपति हर साई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम।
राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। श्री राम जय राम जय जय राम। गे श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन आरत अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम्हें कसे बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा। फिरत आए रे परे बुलाई, बड़े भाग दे के उपद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल आया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु बल होनिहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सतरी नगरू तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंत न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानी, तुम्हें जाएहु होत बिहान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजरे बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरिस और अति मन भावन। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ। अंधेरा सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव तब्यता, तैसी मिलई सहाई। आपनु आवई ताही पही, ताही तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भविष्यता होनहार होती है वैसी सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नरप बहु भांति परसन से उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले ओ मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊ ढिठाई। मोहि मुनि से सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहू बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिटाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए।
ते ही न जाने नरप नरपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल की न जय निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया। राजा तो सुधर्द था और वह कपट करने में चतुर था। वह तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित आराधी, अवाना न लैव सुल गई चाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंव के आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोले वो जुगुति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन है। कै नरप जे भी ज्ञान निधाना, तुम्हें सारी के गलित अभिमाना। सदा रहे अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। जो आपके सदृश विज्ञान के निदान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम्हें सम अगन भिकारी अगेहा, होत बिरंची शिवहि संदेहा। श्री राम जय राम जय जय राम। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार और ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्म और शिव जी को भी संदेह हो जाता है, वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई। बोले वो अधिक स्नेह जनाई, सुनु सती बाऊ कहू मही पाला। यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोही न मिले को मैं न जनवाऊ काहू। लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपरूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबह सुभूलही, मूड न चतुर नर
सुंदर के की पेखु बचन सुदासम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं सुंदर वेश देखकर मूड नहीं, मूड तो मूड ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत्र जग माही हरि तज किमपि प्रयोजन नाई। प्रभु जानते सब बिनहि जनाए कहु कवनी सीधी लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम्हें सूची सुमति परम प्रिय मोरे प्रीति प्रतीति मोही पर तोरे। अब जो तात दुरावऊ तो ही दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारे भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा तिमि तिमि नरपई उपज विश्वासा। देखा स्वयं बस क्रम मन बानी तब बोला तापस बग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म और मन और वचन से अपना वश में जाना, तब वह बोला नाम हमारे कहतनु भाई। सुनि नरप बोले ओ पुनि सिरु नाई। कहू नाम करे अरथ बखानी मोई सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। और यह सुनकर राजा ने सिर नवाकर कहा है मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही जब उत्पत्ति भे मोरी। नाम एक तनु है तु तेई देह न धरी बहुरी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। कपटी मुनि ने कहा जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनियाच रजू करहु मन माही सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो और तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तपी के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नरपहि सुनि अति अनुरागा कथा पुरातन कहे सुलागा। तपी के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, वह पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म और धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा।
सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। सुनी महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानऊ, तो ही कीनेऊ कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनू मई से असी नीति, जह तह नाम न कह नृप। मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारितव। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते, तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहियन आपन जानिए काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहजे सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहू कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय की न विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना है राजन। जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगी आगम बर होई हो अशोकी। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालऊ तू पद नाई ही सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। पृथ्वी के स्वामी केवल ब्रह्मा कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिन्ह के कोप न को रखवारा।
जो विप्र न बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चले न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहू दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवने हु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा श्राप नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराऊ बचन सुनीता, सुनात न होई मोरे अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहू सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमारे बुलावे निज, कहूँ तमही न कोरी। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते में तो ही बर जऊ राजा, कहे कथा तब परमी अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, ना से तुम्हारे सत्यमम बानी। है राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नरप भाषा, द्विज गुरु कोप कहू को राखा। राकई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोचे हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विधि, कहू कृपा करी सोऊ। तुम्हें तजी दीन दयाल निज, हितू न देखे को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सोनु नरप विविध जतन जग माही, कृष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो,
संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें एक कठिनता है। मम आदीन जुगुति नृप सोई, मोर जाबे तव नगर न होई। आजू लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गाँव में नहीं गया। जो न जाओ तब हो या काजू, बना जा आई असमंजस आजू। सुनी मई से बोले मृदुबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। अब यह बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरी निज सिरनी सदा त्रन धरही। जलधि अगाध मोली बह पेनु, संतत धरनी धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तरण को धारण किए रहते हैं। अनाथ समुद्र अपने मस्तक पर फण को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद स्वामी होहु कृपाल, मोहि लागी दुख साही है, सही है प्रभु सज्जन दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। जान नरपहि आपन आदीना, बोला तापस कपटन प्रवीणा। सत्य कहु भूपति सुनु तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करी हऊ तोरा तन, मन तन वचन भगत ते मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फल ही तब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो, पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिप कर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम्हें परूसहु मोई जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन्ह के ग्रह जे वही जो, तब बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर वही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर विजेव नार। श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, यह राम कथा रामचरित्र मानस जो भी सुन रहा हो, प्रभु उसके समस्त कार्य उसके सफल हों,
मंगल हो, उसके घर गृहस्थ परिवार में सब मंगल ही मंगल हो प्रभु। यदि रामचरितमानस कोई घर पर सुन रहा हो तो उसके घर पर सदा मंगल ही मंगल करना प्रभु, मंगल ही मंगल करना भगवान। उसके घर अमंगल कभी न आए जहाँ रामचरितमानस पढ़ी जाए। और भक्तजनों जो रामचरितमानस सुन रहे हैं उन सभी से मैं हाथ जोड़कर विनम्र विनतन करता हूँ, निवेदन विनती करता हूँ कि मेरा भी मनोबल बढ़े। इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, संख्या बढ़े। आपसे श्री हनुमति नमः।